बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मैं हूं इफ्तिखार अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको अनइक्वल डायामीटर पर 8 सेंटर लाइन में 60 डिग्री पर लेटरल का कैलकुलेशन फार्मूला सिखाने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए करके वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखिए, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। जब तक आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे नहीं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर आपने वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देख लिया, समझ लिया, तो आई एम श्योर कि आप किसी भी डिग्री पर अनइक्वल डायामीटर 8 सेंटर लाइन में लेटरल फैब्रिकेशन पर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलते हैं, टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक गुजारिश करता चलूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप बेल के आइकन को क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन में जाके ऑल नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आएगा, तो ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक किया जाता है, तब जाके इस यूट्यूब चैनल से आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। तो चलते हैं, टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। आप स्केच में देख रहे हैं कि मेरे पास हेडर जो है उसका डायामीटर है 273 मिलीमीटर, और जिस पाइप से हमने लेटरल फैब्रिकेट करनी है उसको ब्रांच कहते हैं। ब्रांच का डायामीटर है मेरे पास 219 मिलीमीटर, तो यहाँ पे मैं 219 मिलीमीटर लिख देता हूँ। 219 मिलीमीटर जो है वो है ब्रांच का डायामीटर। तो हेडर का डायामीटर है मेरे पास 273 मिलीमीटर। 8 सेंटर लाइन में हम करने जा रहे हैं, 60 डिग्री है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आएगा, इस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन को। तो इस पोर्शन में आप देख रहे हैं कि 8 सेंटर लाइन में मैंने एक स्केच मार्क किया है। तो जब 8 सेंटर लाइन में कैलकुलेशन करना होती है तो सबसे पहले हमें इस डिग्री को फाइंड करना होता है कि ये डिग्री हमारे पास कितनी निकल के आती है, ये वाली डिग्री। तो ये वाली डिग्री कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि सर्कल में टोटल डिग्रियाँ होती हैं 360। कैलकुलेटर पे तवज्जो दीजिए, 360 को मैं डिवाइड करूँगा 8 पर। 8 पर इसलिए क्योंकि हम 8 सेंटर लाइन में काम कर रहे हैं। डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। तो ये वाली डिग्री मेरे पास आ गई है 45। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45 डिग्री। तो इससे आगे हम चलते हैं, ये वाले साइज़ कैलकुलेट करने हैं। ये जो मैंने 4 लाइनें लगाई हैं ब्लू कलर में, ये इसलिए मैंने डिफरेंट कर दिया ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी रहे। हमें सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कैलकुलेट करना है, फिर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक करना है। ऐसे ही हमने ये चारों डिस्टेंस जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर फार्मूला आएगा रेडियस। चूँकि इसका रेडियस है मेरे पास 109.5, टोटल डायामीटर है 219, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 109.5। तो 109.5 रेडियस आ गया, तो डिग्री है मेरे पास 45। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा cos 45। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा इधर करके लिखते हैं ताकि इधर इसके साइज लिखने हैं। cos 45 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू है मेरे पास 109.5। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे, देखते हैं हमारे पास क्या साइज निकल के आता है। cos 45 मल्टीप्लाइड बाई 109.5 इज इक्वल टू 77 मिलीमीटर। तो 77 मिलीमीटर जो है वो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ निकल के आया है। ठीक है, उसको मैं याद आने के लिए यहाँ पे 77.4 लिख देता हूँ। इसका आगे काम है इसको प्लस करना है, तो ये मेरे पास लिखा रहेगा। अच्छा, 77.4 जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास आ गया। ये टोटल इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मेरे पास है 109.5। ठीक है, तो हमें ये वाला मालूम करने के लिए क्या करना होगा, 109.5 109.5 माइनस 77.4 करेंगे तो ये मेरे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो ये करते हैं 109.5 माइनस 77.4 इज इक्वल टू 32.1। तो ये वाला साइज़ मेरे पास निकल के आ गया 32 मिलीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं एक का साइज़ वैल्यू मेरे पास निकल के आई है 32.1। वीडियो को पूरी तवज्जो से देखिए और सीख जाइए। आपने अगर इस वीडियो को पूरी तवज्जो से सीख लिया तो जैसा मैंने पहले कहा कि आप किसी भी डिग्री पर डिग्री कट या लेटरल फैब्रिकेशन का फार्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो ये निकल के आ गया। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास है भी, ये हाफ डाया है, रेडियस है। फिर भी मैं इसको डिटेल करता हूँ कि 77.4 प्लस 32.1 जब मैं करूँगा तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा। तो 2 नंबर जो डिस्टेंस है
उसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास निकल के आ रही है 109.5 109.5। ठीक है, तो अभी हमें चलना है 3 नंबर की वैल्यू मालूम करनी है, इस जगह से लेके इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट तक चूंकि इसकी वैल्यू मेरे पास निकल के आई थी 77.4, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सेम इधर भी वैसे ही है। अभी मैं इसको 109.5 में प्लस करूँगा तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ निकल कर आ जाएगा। तो 3 नंबर पर हम क्या करते हैं, 109, ये वाला 109, इसमें हम 77.4 प्लस कर रहे हैं, जो मेरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक निकल के आया था। 109.5 प्लस 77.4 इज इक्वल टू 186.9 186.9, ये निकल के आई है 3 नंबर की वैल्यू। 4 नंबर की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है कि इसका टोटल डायामीटर जो है वो है 219 मिलीमीटर, तो इसकी वैल्यू आएगी 219 मिलीमीटर। फिर भी डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 186.9 में हम ये पहले वाला प्लस करेंगे, चूँकि ये वाला साइज़ अभी बाकी है, ये वाला साइज़, तो ये दोनों सेम ही है। तो इसको मैं प्लस करके देखता हूँ मेरे पास क्या निकल के आता है, 186.9 प्लस 32.1 इज इक्वल टू 219 मिलीमीटर। तो ये 4 नंबर की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई है 219 मिलीमीटर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है, सीख लिया है। ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है ये डिस्टेंस मालूम करने के लिए। ठीक है, अभी हमें इन साइज़ को लेकर के ये डिग्री कट की कैलकुलेशन करनी है। यही साइज़ लेकर के हमने सैडल का कट कैलकुलेट करना है। ये साइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए करके इसको पूरी तवज्जो के साथ समझ लीजिए, सीख लीजिए। तो चलते हैं अभी डिग्री कट पे। 60 डिग्री पे हमने कैलकुलेट करना है। तो 60 डिग्री पे कैलकुलेट करने के लिए क्या है, इनको 1 बाई 1 हम 60 डिग्री के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसका फार्मूला आ जाएगा डिग्री कट के लिए। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि वो आपस में मिलती ना जाएँ चीज़ें और आपको समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये फार्मूला मैंने अलग कर दिया, इसका काम अभी ख़त्म हो गया। अभी दूसरा चल रहा है मेरे पास इसका 10, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 32.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 60 डिग्री, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कटबैक का साइज़ मेरे पास निकल के आएगा। ठीक है, तो ये मैं करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या निकलता है। पहले मैं सारी एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको वो समझने में बिल्कुल आसानी रहे। तो वो है 32.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 60 इज इक्वल टू 55.6, तो ये निकल के आया 55.6। ये डिग्री कट का पोर्शन जा रहा है, ये वाला। अभी इसको पूरी तवज्जो के साथ देखना है आपने। सेकंड पे है मेरे पास 109.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 60 डिग्री। ये करके देखते हैं साइज़ क्या निकल के आता है। 109.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 60 इज इक्वल टू 190 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास निकल के आया 190 मिलीमीटर। ठीक है, अभी हमने जाना है 3 नंबर पे। तो 3 की वैल्यू है मेरे पास 186 186.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 60 इज इक्वल टू करके देखते हैं कैलकुलेटर पे। 186.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 324 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास निकल के आ गया 324 मिलीमीटर। अभी हमें जाना है 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे मेरे पास वैल्यू है 219 मिलीमीटर। तो 219 मल्टीप्लाइड बाई 10 60 डिग्री इज इक्वल टू करके देखते हैं क्या निकल के आता है। 219 मल्टीप्लाइड बाई 10 60 इज इक्वल टू 379 मिलीमीटर 379। तो ये 4 मेरे पास निकल के आए हैं साइज़ इसके डिग्री कट के लिए। तो उसको मैं यहाँ पे एक स्केच मार्क करता हूँ, उस पर हम लेके चलते हैं, तो उसकी मार्किंग करते हैं। वीडियो को तवज्जो के साथ देखिए, एक एक पॉइंट इसका सीखने वाला है। कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ देंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पाइप है 219 डायामीटर का, उस पर ये समझ लो मैंने 8 सेंटर लाइन में लाइनें मार्क कर दी हैं। तो 8 सेंटर लाइनें मार्क करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 219 का CF हमें सबसे पहले मालूम करना है
सी एफ मालूम करने के लिए फार्मूला लगेगा कि डायामीटर मल्टीप्लाइड बाई पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.142। तो हमने उसका सी एफ कैलकुलेट कर लेना है। तो जैसे ही हम उसका सी एफ कैलकुलेट कर लेंगे तो उस पर हम इक्वल 8 सेंटर लाइनें मार्क कर लेंगे। 8 सेंटर लाइनें मार्क करने के बाद हमें ये जो हमने साइज़ कैलकुलेट किए हैं ये वाले, ये भी हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो ये सपोज़ मेरे पास एक पाइप आ गया है, उस पर मैंने 8 सेंटर लाइनें जो हैं वो मार्क कर ली हैं। अभी हमें क्या करना है, इस पर ये वाले साइज़ जो हैं वो अप्लाई करने हैं, वो मार्किंग करने हैं। तो चलते हैं, ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया 0 पहला, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास है 55.6। तो यहाँ से मैंने 55.6 पे एक मार्किंग कर दी है। इसको मैं थोड़ा वो करने के लिए ऐसे कर लेता हूँ, इस पर डिग्री कट में मार्क कर लेता हूँ, फिर उसके साइज़ लिखते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा इस तरह करके, ठीक है। तो ये वाला साइज़ मैंने मार्क किया, ये 55.6 यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके सामने वाले पे भी ऐसे ही मार्किंग किया। फिर मैं सेंटर लाइन पे आ गया तो उसकी मार्किंग मैंने किया 190 मिलीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और सामने वाले पे भी 190। फिर ये मेरे पास आ गया, इसकी मैंने किया 324 मिलीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, 324 मिलीमीटर। उसके बाद ये मेरे पास लास्ट बच गया एक, इस पर मैंने 379 मिलीमीटर मार्किंग कर दी है, 379। इधर मैं नंबर लिख देता हूँ क्योंकि पूरी साइज़ लिखने की जगह नहीं बनेगी। ये 0 आ गया मेरे पास, यहाँ पे एक नंबर आ गया, दूसरी साइड पे भी एक आ गया, क्योंकि ये 8 सेंटर लाइन है ना, ये समझ लो 0 है। तो इस पे मैंने एक नंबर मार्क किया, फिर इस पे एक नंबर किया, फिर इस पे 2 नंबर मार्क किया, फिर इस पे 2 नंबर किया, फिर इस पे 3 नंबर किया, फिर इस पे 3 नंबर किया, लास्ट में मेरे पास बच गया, उस पर मैंने 4 नंबर मार्किंग कर दिया। तो इस तरह से इनकी मार्किंग है। तो ये सेकंड पे आ रहा है 2, तो इसके बिल्कुल सामने भी 2 का साइज़ मार्क हो गया। इधर आ गया 3, तो इसके बिल्कुल सामने जाके भी 3 मार्किंग आ गई। तो ये इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर ली। अभी हमें यहाँ पे इसके लिप्स बनेंगे जो इस पाइप को ग्रिप करेंगे। वो लिप्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है कि ये वाले जो साइज़ निकले हैं मेरे पास, ये इनको लेकर के हमें सैडल का कटबैक कैलकुलेशन करनी है। इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। अभी हम चलते हैं सैडल के फार्मूले पे कि सैडल के साइज़ हमने किस तरह से कैलकुलेट करने हैं 8 सेंटर लाइन में। तो चूँकि बड़ा जो डायामीटर है उसका साइज़ है मेरे पास 273 मिलीमीटर। तो 273 मिलीमीटर का मुझे सबसे पहले तो रेडियस कैलकुलेट करना है। 273 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास इसका रेडियस आ जाएगा 136.5। तो ये मेरे पास आ गया 136.5, 136.5, ठीक है। अभी ये आ गया, तो हमने ये वाला साइज़ जो है ये लेकर के ये फार्मूला अप्लाई करना है। कैसे? नंबर 1 पे 136.5 भी है, सॉरी इसको दोबारा से लिखते हैं वजह के साथ। नंबर 1 पे है 136.5 स्क्वायर माइनस 32.1 स्क्वायर, 32.1 स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो जो जवाब आएगा उसको माइनस करेंगे 136.5 से, तो मेरे पास सैडल का एक नंबर का साइज़ आ जाएगा 136.5 स्क्वायर माइनस 32.1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू करके ये मेरे पास आया साइज़। इसको दोबारा से करते हैं, कहीं कैलकुलेटर में कन्फ्यूजन आ गई थी। 136.5 स्क्वायर माइनस 32.1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 132 मिलीमीटर। तो 132 मिलीमीटर मेरे पास ये निकल के आया है। अभी 132 मिलीमीटर को मैं क्या करूँगा, 136.5 से माइनस करूँगा, 136.5 माइनस 132, तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा 136.5 माइनस 132 इज इक्वल टू 4.5। तो एक नंबर पे आ गया 4.5, ठीक है। अभी हमने सेकंड पे जाना है, तो सेकंड पे भी हमें ऐसे ही करना है 136.5 स्क्वायर माइनस 109.5 स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ ऐसे, हमने 1 बाई 1 करके ये चारों के साइज़ कैलकुलेट कर लेने हैं। 109.5 स्क्वायर अंडर रूट, तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। 136.5 स्क्वायर माइनस 109.5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 81। तो ये निकल के आया मेरे पास 81। तो 81 से मुराद है कि अभी हमने 81 को
136 से माइनस करना है 136.5 से, जैसे हमने ये किया 136.5 माइनस 81, तो ये मेरे पास दूसरा सैडल का साइज़ आ जाएगा सेकंड नंबर पे। 136.5 माइनस 81 इज इक्वल टू 55। तो ये एक नंबर का आया था, अभी मेरे पास सेकंड का आ गया 55.5 भी है। तो इस तरह करके हमने ये तीनों को कैलकुलेट कर लेना है। तो टाइम बचाते हुए ये दो की आपको समझ आ गई, ऐसे मैंने दूसरे भी करने हैं, मैं करके देखता हूँ वो मेरे पास क्या निकल के आते हैं। 180 वो है 136.5 स्क्वायर माइनस 186.9 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये निकल के आया मेरे पास 16,299। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ क्योंकि ये माइनस का आ रहा है, तो जब हम अंडर रूट करेंगे तो ये खराबी करेगा। 162.99, तो अभी हमने 162.99 का अंडर रूट करना है, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, अंडर रूट 162.99 इज इक्वल टू 127 मिलीमीटर। तो ये जो मेरे पास 127 मिलीमीटर निकल के आया है, अभी हमने इसको लेना है 3 नंबर पे। तो 127 माइनस 132 माइनस 127 इज इक्वल टू 5। तो ये 3 नंबर पे हम आ गए। तो 3 नंबर पे क्या है कि जैसे हमने यहाँ से माइनस किया था ऐसे इधर से माइनस करेंगे। 136.5 माइनस 127 इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास 10 मिलीमीटर निकल के आ गया। ऐसे ही 4 नंबर का हम करते हैं। तो 4 नंबर के लिए क्या है, 379 स्क्वायर माइनस 136 ये वाला 0.5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 353। ये निकल के आया अंडर रूट जब हमने किया। तो उसको दोबारा से करते हैं कि ये क्या निकल के आता है हमारे पास, 136 स्क्वायर माइनस 379 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। तो ये जो निकल के आए हैं हमारे पास साइज़, ये हमने करने हैं। अभी इस पर जाके जैसे 1 नंबर पे आया तो 1 नंबर पे 4.5, ये 4.5 हम इसमें इधर प्लस कर देंगे। ये जो साइज़ हमारे निकले थे ये वाले, सॉरी ये वाले, इसमें हमने बारी बारी करके प्लस कर देना है। तो ये 4.5 इधर आ जाएगा। फिर आ गया मेरे पास 81, सेकंड पे 81 क्या है मेरे पास 55। तो ये 55 यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर 3 नंबर पे मेरे पास आ गया 10 मिलीमीटर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मिलीमीटर आ गया। तो 4 नंबर जो है वो ऑलरेडी मेरे पास लगा हुआ है 0, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें ये 3 साइज़ मार्क करने थे। तो अभी इनको हम रैप राउंड की मदद से इस तरह करके आपस में मिला देंगे। तो मिलाने के बाद हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास इस तरह का लेटरल कट पीस निकल के आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों 8 सेंटर लाइन में 60 डिग्री का लेटरल कैलकुलेशन फार्मूला। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने इसको पूरी तवज्जो से सीख लिया होगा। अगर आपको 1% भी इससे फ़ायदा हुआ है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी डिग्री कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि इसकी डिग्री कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर आज की वीडियो में हम इसकी डिग्री भी कैलकुलेट करना सिखाते, ये भी सारी चीज़ करते, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और ज़्यादा लेंथी होने के साथ साथ आपको समझने में भी मुश्किल आती है। तो इसलिए करके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये वाली डिग्री कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तब तक के लिए अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।